नमस्कार दोस्तों, आज हम खनिज संसाधन नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने खनिजों के प्रकारों में धात्विक खनिज लौह के बारे में चर्चा की थी। आज के इस अध्याय में हम धात्विक खनिज अलौह के बारे में चर्चा करते हुए उसके अंतर्गत बॉक्साइट तथा तांबे की चर्चा करेंगे। साथ ही अधात्विक खनिजों में अभ्रक तथा चूना पत्थर की बात करेंगे। इसके अलावा खनिजों का आर्थिक महत्व और खनिजों का संरक्षण, इन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, धात्विक खनिज अलौह वे होते हैं जिनमें लोहा नहीं पाया जाता। ऐसे खनिजों में सर्वप्रथम बात करते हैं बॉक्साइट की। यह एक अलौह धातु निक्षेप है जिसमें एल्यूमीनियम नामक धातु निकलती है। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्यूमीनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण तथा रासायनिक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने तथा सफ़ेद सीमेंट इत्यादि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में एल्यूमीनियम का अनुमानित भंडार 3037 मिलियन टन है। आइए अब इसके वितरण के बारे में चर्चा करते हैं। बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। यहाँ कालाहांडी, बोलंगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़ तथा संबलपुर मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। साथ ही गुजरात भारत का 17.35% बॉक्साइट उत्पादन करके दूसरे स्थान पर स्थित है। जामनगर, कैरा, सबरकंठ, कच्छ तथा सूरत यहाँ के महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। अगले धात्विक खनिज अलौह में तांबा आता है। तांबा एक अति उपयोगी अलौह धातु है। यह बिजली का अच्छा संचालक है। यही कारण है इसका ज़्यादातर उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इससे बर्तन और सिक्के भी बनाए जाते हैं। भारत में तांबे का अभाव है। देश में तांबे का भंडार कुल 125 करोड़ टन है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे का खनन और प्रगलन का कार्य करती है। आइए तांबे के वितरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। झारखंड के सिंहभू जिले में तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा हजारीबाग तथा पलामू जिले में भी अल्प मात्रा में तांबा पाया जाता है। साथ ही राजस्थान के खेतड़ी सिंघाना में तांबे का विस्तृत क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी तांबे की खानें दिखाई देती हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज उन्हें कहते हैं जिनमें धातु नहीं पाया जाता। अधात्विक खनिज बिजली के कुचालक होते हैं, इसीलिए इनका औद्योगिक विकास में बहुत योगदान होता है। चलिए अधात्विक खनिज अभ्रक की बात करते हैं। बच्चों, भारत विश्व में शीट अभ्रक का एक अग्रणी उत्पादक देश है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक की 3 पेटियां हैं जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आती है। भारत में अभ्रक के कुल भंडार 59,065 टन है। बिहार तथा झारखंड में उत्तम किस्म का रूबी अभ्रक पाया जाता है। बिहार तथा झारखंड देश का 80% अभ्रक उत्पादन करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चूना पत्थर की। भारत के चूना पत्थर का 76% प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है और 16% लौह इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में इसका प्रयोग होता है। बाकी 4% का उपयोग उर्वरक, कागज और चीनी उद्योग में होता है। देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं खनिजों के आर्थिक महत्व की। पृथ्वी पर जैसे जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण हैं खनिज संसाधन। इन खनिजों के अभाव में
देश के औद्योगिक विकास को गति तथा दिशा नहीं दी जा सकती, जिसके कारण देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। बच्चों, खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन हैं जिन्हें दोबारा नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, अतः खनिजों के संरक्षण की परम आवश्यकता है। खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन और उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर देते हैं। अतः खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है। खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें खनिजों के निरंतर दोहन पर रोक लगानी चाहिए। हमें खनिजों का बचतपूर्वक उपयोग करना चाहिए तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करनी चाहिए। अगर खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने धात्विक खनिज अलौह के अंतर्गत बॉक्साइट तथा तांबे के बारे में, अधात्विक खनिजों में अभ्रक तथा चूना पत्थर के बारे में अध्ययन किया और साथ ही खनिजों का आर्थिक महत्व जानते हुए उनके संरक्षण के बारे में चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।